पढ़ाई वहाँ, और होने लगा कि मेरे बच्चे 10 दिन से भूखे हैं, कुछ खाने को नहीं। तो जैसे ही प्रणाम करने लगा तो उस पर्स के ऊपर उसका माथा, तो कहता अरे बाप भगवान आपने तो चक्कर फाड़ के दे दिया, उसमें इतना सारा धन था। तो जो बाजू में खड़ा था बोले अच्छा छुपे रुस्तम तू बैठे बैठे यही करता है, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर, उसका पर्स गिरवाया और इसके हवाले कर दिया। भगवान का यही काम है। अभी महाराज जी कह रहे थे जो यहाँ दान करता है या धर्म के लिए दान करता है वो कभी नष्ट नहीं होता। ऊपर वाला एक के बदले 1000 गुना करके देता है, एक के बदले 100 दिलाते हैं श्री भगवान। क्या है कि भगवान कभी किसी का उधार नहीं करते। आप एक दोगे तो वो 100 देगा आपको। आपने इसका उदाहरण देखा होगा, आप गेहूं का एक दाना बोते हैं तो एक पौधा निकलता है, पौधा कितने दाने देता है? कम से कम 10-20 दाने देता होगा। यही तो फसल का नियम है कि आप टुकड़ी भर बोते हैं और टुकड़ी भर लाते हैं, टुकड़ी भर बोते हैं बोरा भर लाते हैं, और बोरा भर बोते हैं तो गाड़ियों में लाते हैं कि नहीं? यही भगवान की खेती है। कहते हैं गीता में श्री कृष्ण जी कि एक बार तू मेरे लिए खर्च करके तो देख, तेरे लिए कुबेर के भंडार में खुलवा दूं तो कहना। जो दाता धर्मी है, जो देना जानते हैं, वो अपने आप लेते चले जाते हैं, अपने आप उसको मिलने लगता है। आपने एक बात देखी होगी, भगवान जब भी आता मांगता हुआ आता है। द्रौपदी ने टेन लगाई कि दुर्योधन ने पूरे 60,000 ऋषियों को दुर्वासा सहित हमारे घर भेज दिया कि जाओ वहां भोजन कर लेना, और ये लोग वनवास में थे, इनके पास कुछ नहीं था। एक अक्षय पात्र सूर्यनारायण ने दिए थे तो द्रौपदी ने भोजन कर ली थी, और अब उसमें कुछ नहीं था, मांझ के रख दी थी, उसके बाद उसमें कुछ नहीं मिलता था। तो क्या हुआ, भगवान को उसने टेन लगाई कि आप आओ रक्षा करो तो दुर्वासा ऋषि श्राप दे देंगे। भगवान भोजन कर रहे थे, रुक्मिणी जी परोस रही थी, उठ के भागे, बोले मैं भूखा हूँ द्रौपदी कुछ खिला दे, फिर बात करना। बोले खिलाने का तो लफड़ा है, क्या खिलाऊं? कुछ नहीं है, अब तुम मांग रहे हो, बोले पहले देना तो पड़ेगा। बोले गंजी में जाके देख कुछ तो होगा। ये कथा सब जानते हैं, इसलिए आप समझ लीजिए जो देगा वही पाएगा। ये बताइए देवी देवताओं की पूजा हम करते हैं ना? राक्षसों की पूजा करते हैं क्या? लेकिन रावण भी तो माला माल था, कंस भी माला माल था, इनकी पूजा क्यों नहीं करते? अभी हम कहें कि हमारा नया बच्चा हुआ है तो हम उसका नाम रावण रख दें, रखेंगे कोई? सूर्पनखा नाम रख दें, कोई रखेगा? कंस कोई नाम रखेगा? अरे भैया इतने